लेंगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। जयकारा शिर हरिदा वो साचे दरबार की जय, राजा रामचंद्र की जय, तो हनुमान की जय। हनुमान जब जाते हैं लंका में तो उनसे पूछा गया कि बताओ आप कौन हो। अगर हमसे कोई पूछता है आप कौन हो तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। मैं इसकी बेटी हूँ, इसकी बहन हूँ, है ना? और क्या बोलते हो? इसकी बहू हूँ, कुछ ना कुछ अपना बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। और किसका इंट्रोडक्शन देते हैं? इंसान का इंट्रोडक्शन देते हैं। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? जब वो गए थे लंका में, उनसे पूछा गया तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं राम का दास हूँ। वो समय पे राम राजा भी नहीं था, एक वनवासी था। कैसे वस्त्र पहने हुए थे? उसको साधारण साधु के वस्त्र पहने हुए, उसके पास कुछ नहीं है। ऐसे नहीं कि उसके पास पैसे हैं या जेवर है या कुछ और देने के लिए है। वो खाली हाथ आया है। हनुमान जी उससे मिले हैं और उन्होंने उसमें अपना सच्चा गुरु देखा है। और वहां जाके क्या कह रहे हैं? आप में से अगर किसी को पूछा जाए भाई इसको पहचानते हो या इसको पहचानते हो, पहले आप अमीर का नाम लोगे, गरीब का नाम कभी लोगे ही नहीं। भैया जी तबियत ठीक न हुई, पेर में प्लास्टर हुयो, बाबा मंगल ही ठीक कयो। 4 महीना थी गया, बाबा ठीक करे छो। माता रानी भी तो हनुमान जी आकर क्या करते हैं? अपने पहले राम, श्री राम का इंट्रोडक्शन देते हैं। अगर हम इंसान को देखेंगे, इंसान क्या करता है? अमीर का नाम पहले लेगा लेकिन किसी गरीब का नाम नहीं लेगा। हनुमान जी ने क्या किया? पहले कहा कि मैं भगवान राम का दास हूँ। तो वहाँ पे जो बैठे थे, रावण बैठा था और दूसरे जो भी मंत्री उनके साथ बैठे थे, वो सब उनको सरप्राइज हो रहा है कि ये खुद इतना महाबली है, उड़ के आया है। राम के पास तो कुछ है ही नहीं, न शक्ति है, न वो उड़ सकता है। फिर भी देखो कितना विश्वास रख के, और सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि मैं किसका दास हूँ? राम जी का दास। एक आदमी गया मंदिर में, बाहर खड़ा था राम मंदिर के, तो बहुत बड़ी लाइन थी, बहुत भीड़ थी। तो किसी ने जाके उसको पूछा यहाँ क्यों खड़े हो? बोला मेरी बीवी गुम हो गई है इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। किसके मंदिर में आया था? राम जी के मंदिर में आया था। तो वो आदमी उसको कहता है फिर तुम यहाँ क्यों खड़े हो? राम तो अपनी बीवी भी नहीं ढूंढ सका था, तो तेरी बीवी क्या ढूंढेगा? अभी तो क्या कर, मेरे साथ कहाँ चल? हनुमान मंदिर में चल। तो हनुमान मंदिर में उसको लेके जाता है। वो वहाँ जाके प्रार्थना कर रहा होता है कि क्या मिल जाए मुझे? मेरी खोई हुई बीवी मुझे मिल जाए। जैसे वहाँ पे प्रार्थना कर रहा है, क्या देखता है? उसी मंदिर में बीवी भी आई हुई है, वो भी प्रार्थना कर रही है और उसको बीवी उसकी मिल जाती है। तो ये सब हमें राम भगवान दिखाते हैं, मतलब माया दिखा रहे हैं। हम जो देखते हैं ना वो सच नहीं है, जो नहीं देखते हैं वो सच है। हमें क्या लगेगा कि हनुमान जी ने उसको उसकी बीवी से मिलाया है, पर एक्चुअल किसने मिलाया? राम जी ने। अगर वो उस लाइन में खड़ा नहीं रहता तो उसको ये मंदिर में लाया जाता था क्या? नहीं, ये मंदिर में आया। राम और हनुमान में कुछ फर्क नहीं है, सब मंदिर मंदिर है। लेकिन राम जी ने उसको क्या किया? रास्ता दिखाया, भाई जा तू इधर जा, तेरी बीवी इधर खड़ी है। रास्ता भगवान दिखा रहा है। जैसे सूरज और चांद की स्टोरी आप सबको पता है। चांद की चांदनी रोशनी चमकती है, लेकिन वो चांद की है क्या? पता है सबको चांद की वो खुद की रोशनी है? चांद की खुद की रोशनी होती है? नहीं, कहाँ से मिलती है उसको रोशनी? सूरज से मिलती है। चांद के पास खुद की रोशनी नहीं होती है, चांद एकदम काला है। क्योंकि सूरज चमक रहा है इसीलिए हमें क्या दिखाई देता है? चांद चमक रहा है। हम क्या बोलते हैं? कि चांद की रोशनी है। वैसे ही हनुमान जी के मंदिर से मिली वो महिला, लेकिन रोशनी किसकी थी? राम की थी। कभी भी जो है वो गुरु हमेशा अपने शिष्य से आगे रहेंगे, बराबर ना? आ रही है बात समझ में सबको? ये राम जी
खुद का नाम नहीं करेंगे कि मैंने किया ये काम, वो अपने शिष्य का नाम करेंगे। इसीलिए आज हनुमान जी के बहुत मंदिर है, लेकिन राम के मंदिर कम है। हम देखो हनुमान जी के कितने मंदिर है, पिंपरी गुना में भी कितने मंदिर है हनुमान जी के, लेकिन राम जी के कम दिखेंगे। तो वो खुद पीछे रहते हैं, आगे अपने शिष्य को करते हैं। कृष्ण जो है किसका रथ चलाते थे? अर्जुन का रथ चलाते। पूरी महाभारत चली, अब महाभारत खत्म होने को है, आखिरी दिन है, रथ में बैठकर आ रहे हैं दोनों, अर्जुन भी आ रहे हैं और कृष्ण भगवान भी आ रहे हैं। कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? रथ चला रहे हैं। पीछे कौन खड़े हैं? अर्जुन खड़े हैं। हाँ। अभी जब आखिरी दिन है, महाभारत अभी खत्म हो गया है, तो जैसे ही घर के बाहर पहुंचे तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन अभी तो यहाँ से नीचे उतर जा इस रथ से। तो अर्जुन कहते हैं नहीं, रोज तो पहले आप उतरते हो फिर मैं उतरता हूँ, पहले सारथी उतरता है फिर ही वो उतरेंगे। तो कृष्ण भगवान बोलता नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, आज तुम पहले उतरो फिर मैं उतरूंगा। तो वहां पर आ जाते हैं, इसके भाई आ जाते हैं अर्जुन के, क्या नाम था उनका सबसे बड़े भाई का? धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, सॉरी, हाँ, युधिष्ठिर आ जाते हैं और वो आकर उसको बोलते हैं अर्जुन तू बहस क्यों कर रहा है, भगवान के साथ तू बहस क्यों कर रहा है? भगवान तेरे को क्या करने के लिए कह रहे हैं? भगवान तेरे को बोल रहे हैं कि तुम रथ से उतर जाओ। अभी अर्जुन ऐसे छलांग लगा के उतर जाता है, क्योंकि उतरने का रास्ता वहीं से होता है जहाँ पे सारथी बैठा रहता है। अर्जुन छलांग लगाकर उतर जाते हैं और आगे चल रहा होता है, और अर्जुन को बहुत अहंकार है। अर्जुन ऐसे सोच रहा है कि सब मैंने किया, जितने भी महायोद्धा थे उन सबके साथ युद्ध मैंने किया, और मेरे में ही इतनी कला है कि मैंने अपने तीरों से सबको मार डाला। जैसे ही थोड़ा आगे जा रहा होता है, अब रथ में से कौन उतरेंगे? कृष्ण भगवान उतरेंगे। जैसे ही कृष्ण भगवान उतर कर थोड़ा आगे जाते हैं, क्या हो जाता है? वो रथ पूरी भस्म हो जाती है। अर्जुन पीछे मुड़ते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, डर जाते हैं, बोलते हैं कृष्णा ये क्या हुआ? इसको जवाब पता है क्या हुआ? क्यों रथ पूरा जल गया, भस्म हो गया? हाँ, लेकिन हुआ क्या था रथ में? हाँ हाँ, वो अहंकार निकला, लेकिन रथ पे हुआ क्या था? क्यों भस्म हुई? क्योंकि जितने भी तीर सामने से आए थे वो क्या किए थे? वो कृष्ण भगवान ने पूरे झेले थे, और वो सब कहाँ जमा हुए थे? वो सब उस रथ में जमा हुए। तो जैसे ही कृष्ण भगवान उतरे और वो पूरी रथ क्या हो गई? भस्म हो गई। तो जितने भी सामने से तीर आ रहे थे, कौन संभाल रहा था? कृष्ण भगवान संभाल रहा था। अर्जुन का पूरा अहंकार जो है वो खत्म हो गया, उसने कृष्ण के चरणों में गिरकर माफी मांगी। इसी तरह से हमारे लाइफ में भी जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें क्या लगता है हमने सॉल्व किए हैं। एक माँ बच्चे को देखती है, मैंने इसको बड़ा किया है, उसको गर्व होता है कि मैंने बड़ा किया है, पर उसने किया है क्या? कृपा किसकी है? भगवान की कृपा। अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो वो कुछ कर सकेगी? नहीं कर सकेगी। हम जो भी काम करते हैं, जब तक हमारे भगवान की या हमारे गुरु की कृपा नहीं रहेगी, तब तक हम नहीं कर सकेंगे। जो हम मैं करते हैं कि मैं मंदिर गई, मैंने सत्संग किया, मैंने भजन गाया, मैंने मंदिर को संभाला, वो कौन कर रहा है? एक्चुअली वो भगवान कर रहा है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे अर्जुन को नहीं दिखाई दिए थे, अर्जुन को वो तीर नहीं दिखाई दिए थे जो कृष्ण भगवान ने खुद के ऊपर लिए थे। उसको क्या लगा कि मैं लड़ पा रहा हूँ, तो क्योंकि कृष्ण का हाथ पीछे था इसीलिए अर्जुन युद्ध जीत सके। तो इसी तरह से हम भी जीवन की हर एक बाजी जीत रहे हैं, क्योंकि हमने किसको समर्पण किया है? गुरु को समर्पण किया। नहीं तो ऐसी तकलीफें जिसके भी लाइफ में आए कोई सहन नहीं कर सकेगा। तो सब लोग मिलकर क्या कहें? दुनिया से मैं हारी तो
की सरकार। यहाँ अगर मैं हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ अगर मैं हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ अगर मैं हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई। दुख में बाबा तुझसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई। दुख में बाबा तुझसे प्रीत लगाई। सारा दोष मेरा मैं करती हूँ स्वीकार। सारा दोष मेरा मैं करती हूँ स्वीकार। यहाँ अगर मैं हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ अगर मैं हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। सारे दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ अगर मैं हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ अगर मैं हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। मेरा तो क्या है मैं पहले से हारी। तुझसे ही पूछेगी दुनिया ये सारी। मेरा तो क्या है मैं पहले से हारी। तुझसे ही पूछेगी दुनिया ये सारी। डूबी नैया कैसे तेरे होते केवट हाथ। डूबी नैया यहाँ अगर मैं हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ अगर मैं हारी कहाँ जिसको बताया बाबा मेरा फसाना। सबने बताया बाबा तेरा ठिकाना। जिसको बताया बाबा मेरा फसाना। सबने बताया बाबा तेरा ठिकाना। मैंने तुमको माना है माता पिता परिवार। यहाँ अगर मैं हारी यहाँ अगर मैं हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारी तो आई तेरे द्वार। यहाँ अगर मैं हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ अगर मैं हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। यहाँ अगर मैं हारी कहाँ जाऊंगी सरकार। जयकारा गोदरी वाले दाम बोल सांचे दरबार की जय। एक फकीर था, मंदिर के बाहर बैठा रहता था। एक दिन भी उसको भिक्षा नहीं मिलती थी, वो निराश होता था। आखिर एक दिन वहाँ पर एक सूफी संत आए, किसके जैसे? बाबा हरदास राम साहब के जैसे। बाबा को जो भी गरीब थे बाबा को बहुत प्रिय थे। वो कहते थे भगवान को ढूंढना है तो गरीबों में ढूंढो। तो उनको देखते थे बाबा, जो वो मांगे उनको देते थे। ये फकीर जाके बाबा को बोलता है बाबा कुछ ऐसी रहमत करके जाओ कि एक दिन भी मैं इस दर से खाली नहीं जाऊँ। तो बाबा ने एक पेपर लिया और एक पेन लिया, उसमें बाबा ने लिखा 1 और उसके हाथ में दे दिया। अब क्या होता था, रोज उसको 1 रुपया मिलता था, कुछ भी हो जाए।
भले 1 घंटा जाएगा मंदिर के बाहर बैठेगा, क्या मिलेगा उसको? एक ही क्यों मिलता था उसको? क्योंकि बाबा ने पेपर पे 1 लिख दिया। ये बोलता है अरे ये तो चमत्कारी संत है बहुत, पहले तो मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलता था, वो ज़माने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी बात थी। तो बोलता है वाकई संत दरवेश जो होते हैं उनसे लेना चाहिए। वठी वठी तो थकने पर दे न थकन दो राम, संत सखा जो आहे मिलो बाबा हरदास राम। उसकी जीवन बना के गए, जिसको कुछ नहीं मिल रहा उसको 1 रुपया भी मिला। अब ये क्या करता था, जो भी उसको संत दिखेगा, सूफी संत दिखेगा, दरवेश दिखेगा, जाके उनके पांव पकड़ लेता था कि भाई आप ही मुझे कुछ देकर जाओ कि मेरी जो भिक्षा है वो डेली क्या होती जाए, बढ़ती जाए। कहते हैं सब तृप्त हो सकते हैं लेकिन इंसान कभी तृप्त नहीं हो सकता है, उसको सब बढ़ बढ़ कर चाहिए। उसको पावर भी चाहिए, उसको पैसा भी चाहिए, उसको नाम भी चाहिए। कितना भी नाम होगा बोलेगा और नाम हो मेरा, इतना भी पावर है वो बोलेगा और पावर चाहिए मुझे, और कितना भी पैसा है वो बोलेगा और पैसा चाहिए। वो इंसान की जो तृप्ति है वो नहीं होने वाली। और जब कुछ अति से ज़्यादा हो जाता है, कहते हैं वो जहर के समान हो जाता है। संत कबीर कह के गए हैं कि कुछ भी अति से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसने जाके एक संत के पांव पकड़े, वो संत उसको बोला नहीं जाओ जाओ मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोला कुछ नहीं मतलब क्या, जीरो होता है ना? बोला हाँ जीरो होता है। एक काम करो मैं ये पेपर देता हूँ, इस 1 के आगे क्या लिख के जाओ? 0 लिख के जाओ। अब इसको पता है कि संत 0 लिखेगा तो 1 में से क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और रोज उसकी कितनी कमाई हो जाएगी? 10 रुपया कमाई हो जाएगी। बराबर वो संत ने बोला 0 ही तो लिखना है, लिख देता हूँ। रोज उसको कितने रुपए मिल रहे हैं? 10 रुपए मिल रहे हैं। अब तो बस वो संतों के इंतजार में रहता था, रोज 10 मिल रहे हैं। बोला अभी तीसरा कोई संत आ जाए तो मैं उसको क्या बोलूँगा? और एक 0 लिख के जाओ। तो वहाँ पर एक संत आया, उसको बोला और एक 0, सिर्फ 0 ही तो डालना है, डाल के जाओ। वो संत ने बोला हाँ 0 ही तो डालना है, चलो 0 डाल दिया उधर। वहाँ पर अभी रोज उसको कितना मिल रहा है? 100 रुपया मिल रहा है। वहाँ पे चौथा संत भी आ गया, अभी उसको भी उसने क्या जाके बोला कि डेली इधर 0 लिखो। अब इसने 0 लिखा, डेली उसको 1000 रुपया मिल रहा है। अब इसकी लालच, तो अब क्या हुआ? अब बाबा आए वहाँ पे, बाबा हरदास राम साहब है। बाबा हरदास राम क्या लिख के गए थे? 1 लिख के गए थे। तो बोलता है बाबा तुमको पता है क्या, तुम तो खाली 1 लिख के गए थे, मैं भी डेली कितना कमाता हूँ? 1000 कमाता हूँ। तो बाबा बोले ठीक है, तू 1000 कमाता है, अभी मेरे 1 का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। एक काम कर, मुझे वो 1 खाली मेरा वापस दे, मेरा 1 खाली वो तो मुझे वापस दे दे। अब इसको फकीर को अक्ल नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है। बोला ये लो पेपर, लो तुम्हारा 1 वापस। क्या हुआ? उसने 1 वापस किया तो 0। बोलो गोदरी वाले। तो आज हमको जो सब चीजें मिल रही हैं इसकी वजह से मिल रही हैं भगवान की वजह से। भगवान ने और कुछ नहीं दिया, हमें जन्म तो दिया है ना। अगर वो जन्म ही वापस ले ले हमसे तो हम भी क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। इसीलिए कभी नहीं सोचना है कि ये पढ़ाई मैंने की, ये बिजनेस मैंने किया, ये पैसा मैंने कमाया, ये घर मैंने लिया। अगर वो प्राण ही नहीं देता था, वो 1 ही नहीं लगाता था तो सब 0। कितना भी अरबपति आदमी हो, आज उसके प्राण निकल गए तो प्रॉपर्टी का कुछ वैल्यू है? कौन लेके जाएगा प्रॉपर्टी? उसको पता भी नहीं है। उसके पैसे कौन लेके जाएगा? उसको पता भी नहीं है। तो सब कुछ है जब तक गुरु की कृपा है, जब तक वो गुरु का 1 है तब तक सब कुछ है। जिस दिन वो गुरु का 1 हमने निकाल दिया उस दिन हम क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। इसीलिए कभी भी अहंकार नहीं रखना। अहंकार किसने रखा? अर्जुन ने रखा। अर्जुन को लगा सब मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो 1 कौन था? कृष्ण था। इसीलिए कृष्ण ऐसे खड़ा होता है ना, उंगली के ऊपर वो सुदर्शन चक्र होता है। तो 1 का मतलब ही है कि गुरु है इसीलिए सब है, भगवान है इसीलिए सब है। भगवान नहीं हो तो सब कुछ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही अहंकार था किसको? रावण को। रावण ने सोचा जो शिव है वो कहाँ बैठते हैं? कैलाश पर्वत पर बैठते हैं, मुझे उसको कहाँ लेके आना है? लंका में लेके आना है। वो तो आ नहीं रहा है, मैं काम करूंगा, कैलाश पर्वत को ही उठाकर मैं लेकर आऊंगा यहाँ पे। मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ। सबको पता है ये कथा?
गया था रावण, क्या किया उसने, क्या उठाने गया था? कैलाश पर्वत। तो जैसे ही कैलाश पर्वत उठा रहा है, कैलाश पर्वत हिल रहा है। शंकर भगवान ने बोला इसको इतना घमंड आ गया है कि अब ये मुझे उठाएगा। तो उन्होंने क्या किया, पांव का सिर्फ एक अंगूठा पृथ्वी पर रखा, तो अभी कैलाश पर्वत हिलना क्या हो गया, बंद हो गया। और उसके जो 2 हाथ नीचे थे कैलाश पर्वत के, दोनों उस पर्वत के नीचे क्या हो गए, दब गए। अब उसने माफी मांगी कि मैंने गलती की, कि मैंने सोचा भी कि मैं आपको यहाँ से वहाँ लेकर जाऊँ। करनी चाहिए शिष्य को इतनी हिम्मत कि मैं गुरु को यहाँ से यहाँ लेकर जाऊँ, कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम गुरु से ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। जैसे फकीर ने सोचा कि मैं तो अभी इतना पावरफुल हो गया हूँ, मैं तो 1000 कमा रहा हूँ, इसके 1 रुपए से मुझे क्या मिला? क्या बोला उसे, वो 1 लेके जाओ अपना वापस। बाबा ने वो 1 ले लिया, वो क्या हो गया, 0। गुरुमुखी में जो सुखमनी है उसमें कहते हैं ऐसे कि वो आपको सब कुछ दे रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है। 10 भी दे, है ना, ऐसे कुछ की 10 भी दे, 1 भी, हाँ 1 भी, हाँ 1 भी न दे और 10 भी हरे। अगर वो हमें देना बंद कर दे और जो दिया है वो वापस ले ले तो क्या होगा, 0। इसीलिए हर बार उसका शुक्र करना है कि उसने ही हमें दिया है। कभी ऐसे नहीं बोलना है कि ये सब मेरी वजह से है। बोलो बाबा हरदास राम साहेब की, गोदरीवारी घनश्याम की। चाहो बन जाए। मनड़ो मारो सा लगायो दिलरी तमाशा लगाइया, सतगुरु सावना धोखे खाई मां सब कुछ ओ मनड़ो तमाशा लगायो आयस मां बाबल आयस मां बाबल कृष्ण नाथा सब ही